Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 7, Chapter 16, Water a Precious Resource. आज का टॉपिक है Forms of Water. Water is unique because it is found in nature in all the three states solid, liquid and gas. वाटर एक यूनिक सब्सटेंस है क्योंकि यह नेचर में तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग. यह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हीटिंग और कूलिंग के द्वारा बदल जाता है. वाटर फ्रीजेज टू फॉर्म आइस एट 0 degree Celsius. Ice also melt to form water at the same temperature. Hence, 0 degree Celsius is both the freezing and melting point of water. वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही यानी सेम टेम्परेचर पर वह आइस जो है मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस इज बोथ द फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर. स्नो, आइस एंड हेल all the solid forms of water. Snow, ice and hail ये वाटर का सॉलिड फॉर्म है. वाटर इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म इन माउंटेन, ग्लेशियर एंड पोलर रीजन. वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वह माउंटेन, ग्लेशियर और पोलर रीजन में पाया जाता है. वाटर इज लिक्विड फॉर्म विच इज फाउंड इन ओशियन, सीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड वेल्स. वाटर लिक्विड फॉर्म है जो ओशियन यानी महासागर, समुद्र, नदी, स्मॉल रिवर्स, झील, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और वेल में पाया जाता है. वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. वाटर वेपर वाटर का गैसियस स्टेट है. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल. अर्थ पर जो वाटर का टोटल अमाउंट है वह कॉन्स्टेंट है वाटर साइकिल के कारण. वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है. द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल. यानी अर्थ के सरफेस पर जो वाटर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वह कांस्टेंट है वाटर साइकिल के कारण. वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइज इन द एयर एज वाटर वेपर, कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड एंड देन फॉल बैक टू द अर्थ एज रेन और स्नो. अर्थ के सरफेस पे जो भी वाटर बॉडीज है उसका वाटर इवेपोरेट होता है और एयर में राइज कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और ये कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और ये फिर वापस अर्थ के सरफेस पर रेन और स्नो के रूप में चला आता है. रेन फॉल फिल द ओशियन एंड सीज एंड वाटर बॉडीज और रेन वाटर सी एंड ओशियन
और अर्थ के सरफेस पे जो भी वाटर बॉडीज है उसको फिलअप कर देता है। एंड साइकिल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बिगेंस अगेन। फिर वह इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो साइकिल है वह कंटिन्यू चलते रहता है। यानी अर्थ के सरफेस पे जो टोटल अमाउंट है वह कांस्टेंट रहता है वाटर साइकिल के कारण। नेक्स्ट टॉपिक, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर on the earth. Most people have access to only 5 liters of water per day. अधिकांश लोगों को पर डे 5 लीटर वाटर मिलता है। People living in region where water in short supply face great hardship in obtaining water for their daily use. जो लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पानी के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यानी वाटर को ऑब्टेन करने के लिए उन्हें हार्डशिप यानी कहीं दूर जाना पड़ता है या उन्हें बहुत परेशानी होती है। About 97% of water on the earth is found in sea and ocean. अर्थ के सरफेस पर जो वाटर पाया जाता है उसका 97% वाटर सी एंड ओशियन में है। हाउएवर दिस वाटर इज टू साल्टी टू बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। दिस वाटर यानी ये जो वाटर सी एंड ओशियन में पाया जाता है वह वाटर बहुत सॉल्टी है जिसका यूज इरिगेशन और ड्रिंकिंग में नहीं किया जा सकता है बिकॉज टू मच सॉल्टी। द रिमेनिंग वाटर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। और रिमेनिंग वाटर को फ्रेश वाटर कहा जाता है जिसका यूज ड्रिंकिंग और अदर पर्पस भी किया जाता है। मोर देन हाफ ऑफ दिस वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप। फ्रेश वाटर का मोस्ट ऑफ द वाटर यानी मोर देन हाफ ऑफ दिस वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप। दिस वाटर इज नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर यूज। यह वाटर हमें आसानी से यूज करने के लिए प्राप्त नहीं होता है। अबाउट 30% ऑफ द फ्रेश वाटर इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। लगभग फ्रेश वाटर का 30% वाटर ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर, लेक्स, स्ट्रीम एंड पॉन्ड्स। केवल फ्रेश वाटर का 0.3% वाटर जो है वह रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम और पॉन्ड्स में पाया जाता है। Thus, only a tiny fraction of water on the earth can be used by human beings. इस प्रकार केवल अर्थ के सरफेस पर जितना वाटर पाया जाता है उसका कुछ भाग हमें यूज करने के लिए मिलता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। वाटर दैट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वो वाटर जो ह्यूमन बींग्स के लिए यानी ह्यूमन बींग्स से कंजप्शन यानी प्रयोग के लिए सेफ होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन द सी एंड ओशियन। अर्थ पे जितना वाटर पाया जाता है उसका 97% वाटर जो है वह सी एंड ओशियन में पाया जाता है, लेकिन यह वाटर बहुत सॉल्टी होने के कारण इसका यूज नहीं किया जा सकता है। इसका नाम यूज ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में या क्लीनिंग में या अदर किसी भी प्रकार के प्रयोग में हम लोग नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉल्टी होता है।
रिमेनिंग वाटर जो है वह उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है, जिसका यूज हम लोग ड्रिंकिंग या अदर पर्पस में करते हैं। फ्रेश वाटर का मोर देन हाफ वाटर जो है वह ग्लेशियर और आइस कैप में है, जो हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है। अबाउट 30% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर। जो फ्रेश वाटर है उसका 30% वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। ग्राउंड वाटर जो वाटर हमें अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है। द वाटर विच इज फाउंड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो वाटर अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है उसे सरफेस वाटर कहा जाता है, और जो वाटर अर्थ के ग्राउंड के नीचे पाया जाता है उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो फ्रेश वाटर का 30% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर है। ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर, लेक्स, स्ट्रीम एंड पॉन्ड्स। Thus, only a tiny fraction of water on the earth can be used by human beings. Potable water, the water which is used for human beings, which is safe for human beings is called potable water. वह वाटर जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो सेफ है उसको पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। थैंक्स।